रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जाओ अपनी यंग मास्टर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और साथ ही वो युनची से कह जाते हैं कि हम तुमसे इस बात का बदला लेंगे। बाकी के सारे सेक्टर लीडर भी वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट पे आयरन स्पीयर सेक्टर के लोग ही बचते हैं। तो यंग मास्टर आगे बढ़ता है। यंग मास्टर टाई उची को अपने पास एक मेडिसिन देते हुए कहता है, ये हमारी फैमिली की सबसे स्पेशल मेडिसिन है जिसे हमारे फिजिशियंस ने खुद बनाया है। तुम्हारे जख्मों को हील करने में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। चलो जल्दी से इस मेडिसिन को यूज कर लो। जाओचू से कहता है, सीनियर ब्रदर टाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर टाई से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जाओ सेक्टर की साइड ब्रांच की आओ लूचेंग एक आखिरी उम्मीद थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, जिसकी वजह से सभी लोग उसे एक जीनियस मानते थे। लेकिन अब तुमने उस आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया है, उसको क्रिपल कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि जाओ सेक्टर वाले इतनी आसानी के साथ इस बात को जाने देंगे। जाओ लूचेंग का क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल क्लैन है। हालांकि वो जाओ सेक्टर का एक साइड क्लैन है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ को कम नहीं आंका जा सकता। कम से कम तुम अकेले इनके पूरे सेक्टर का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके न्यू मून सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम इन सभी के हाथों से मारे जाओगे। फिर तुम्हारी आंदर तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ बचानी चाहिए, पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। जाओचू से कहता है, ब्रदर तुम्हारा एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओचू भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसके सेक्टर के लड़के भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। कोई उसे वहाँ पर मेडिसिन दे रहा होता है और कोई उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ऑसम हो। कोई उसे कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन बन गया हूँ। वो सभी लोग उसे वहाँ पर घेर कर खड़े होते हैं और उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। कि जुनबा भी आगे बढ़ता है और उसे कहता है, जीजा जी आप तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है। मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी सिस्टर को एक महान वॉरियर समझता रहा। मुझे लगा कि वो एक जीनियस है, इसी वजह से मैं उसकी वर्शिप करता रहा हूँ और अब मैं अपनी सिस्टर की बजाय सिर्फ तुम्हारी वर्शिप करूंगा। ज़ोरो भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्शन कर दिया। तुमने जाओ सेक्टर के यंग मास्टर को क्रिपल कर दिया है, वो इस बात का बदला जरूर लेंगे। सेक्टर लीडर किन वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम बच्चों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है युनजी, क्योंकि हमारे न्यू मून पैलेस सेक्टर का एक स्टूडेंट है। तुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर युनजी की रक्षा करूँ, वजह से मैं इसको यहाँ पर सेफ रखूंगा। और फिर साथ ही वो सभी से कहते हैं, तुम सभी लोग मेन हाल को छोड़कर जा सकते हो, लेकिन युनजी तुम यहीं पर रुको, मुझे युनजी के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। युनजी वहाँ पर अकेला होता है। पी के वहाँ से चले जाने के बाद सेक्टर लीडर युनजी से कहते हैं, पूरी लाइफ मैंने बहुत सारे महान काम किए हैं और मैं बहुत ही जीनियस रहा हूँ। मुझे लगा है कि मैंने सब कुछ समझ लिया, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मेरी ये हालत हो गई है कि तुमने मुझे यूज कर लिया। मुझे ऐसा ही लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर यूज किया है। ऊपर से तुम मेरे एक स्टूडेंट हो, अपने ही स्टूडेंट के हाथों से यूज होना कैसा लगता है? क्या तुम्हें इसका आइडिया है? जाओची उनके सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर किन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया है। मुझे अपनी लिमिट्स के बारे में पता है और मेरी वजह से आप यहाँ पर मुश्किल में पड़ गए हैं। मास्टर किन उसे कहते हैं, तुमने यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज को प्रोवोक किया, अब फैमिली के यंग मास्टर को क्रिपल कर दिया, इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई, जबकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ पहले से कैसे पता था? क्योंकि मेरा दिमाग भी यही कह रहा था कि मुझे तुम्हें उनके हवाले कर देना चाहिए, इससे मेरा सेक्टर बच जाएगा। लेकिन आखिर पर मैंने क्या किया? जिसका तुमने प्लानिंग की हुई थी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर सेंटर में उतर आया। तुमने यहाँ पर मेरे दिमाग को मैनिपुलेट किया है सब कुछ करने के लिए। जाओची से कहता है, मास्टर ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया है, आपके न्यू मून पैलेस के लिए किया है। क्या आपने देखा नहीं वो सारे के सारे सेक्टर लीडर्स कितने ज्यादा एरोगेंट थे? जैसे वो यहाँ पर आए वो सारे आपकी इंसल्ट कर रहे थे, उनमें से कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मुझे तो लगता है कि उन सभी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था जैसा मैंने जाओ लूचेंग के साथ किया है। किन उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब अपनी इन बेवकूफों वाली बातों को बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये सब कुछ तैयारी करके किया है। अब मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जाओची उनसे कहता है, एल्डर किन आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, अगर आप मुझे 3 चीजें दे देते हैं तो मैं आपका डिसाइपल बना रहूंगा। पहली चीज ये है कि मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है और एक अच्छी जगह जहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं और कल्टीवेट कर सकूं। दूसरी बात ये है कि मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुश्मन चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सके, इतना ज्यादा प्रेशर कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, इससे मेरी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ेगी। तीसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेरी वजह से दूसरों के साथ पंगा ले सके और मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर सके अगर कोई पावरफुल मास्टर मुझे मारने के लिए आए तो। एल्डर किन उसे कहते हैं, तुम्हें ये तीनों चीजें क्यों चाहिए? आखिर तुम्हारा मकसद इतना बड़ा क्यों है? एल्डर किन सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि ये यंग मैन बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितना मैंने सोचा है उससे ज्यादा खतरनाक है। जाओची उनसे कहता है, मेरा मकसद बहुत ज्यादा साफ है, मुझे सिर्फ 3 साल में वर्ल्ड मिस्टिक लेवल तक पहुंचना है। मेरे पास क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से मुझे ये वाला तरीका ठीक लगता है। एल्डर भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम वर्ल्ड परफॉर्म लेवल तक पहुंच
पहुंचना चाहते हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं भी इस वक्त वर्ल्ड परफॉर्म लेवल पर हूँ, लेकिन मेरी उम्र 44 ईयर्स है, क्योंकि मुझे पूरे 44 साल लगे अपने वर्ल्ड परफॉर्म ड्राम पर पहुंचने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 3 साल के अरसे में अपने आप को वर्ल्ड परफॉर्म लेवल तक पहुंचा सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाओ जी उनसे कहता है, एल्डर किन आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये काम इम्पॉसिबल है बाकी के सारे जीनियस के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि मैं इम्पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल कर सकता हूँ। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक एलिमेंट्री राम के फर्स्ट लेवल के बंदे ने एलिमेंट्री राम के 10th लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से हरा दिया। एल्डर किन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, लड़के तुम्हारे गोल्स तो काफी ज्यादा बड़े हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बात की एश्योरेंस देता हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं हर हाल में प्रोटेक्ट लाजमी करूंगा। लेकिन इस सेक्टर के बाहर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जब तक तुम पैलेस के अंदर रहोगे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बाहर जाओ सेक्टर वाले तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। जाओची एल्डर किन से बात करने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। मोली उसे कहती है, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो, जबकि एल्डर ने जहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी ली है। जाओची वाकई में उदास होता है। जाओची कहता है, मैंने वहाँ पर एल्डर किन के सामने ये तीनों बातें इसीलिए की थी ताकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं। मेरी बातें सुनने के बाद उन्हें लगे कि मैं एक जीनियस स्टूडेंट हूँ और वो मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल बना ले ताकि उनके रिसोर्सेज को मैं यूज कर सकूं। लेकिन एल्डर ने तो मेरी बात को सुना ही नहीं और समझा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। लगता है कि एल्डर किन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं 3 साल में वर्ल्ड परफॉर्म लेवल पर पहुंच सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे इस प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं न्यू मून पैलेस के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाऊंगा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। मोली उसे कहती है, एल्डर किन तुम्हें पहली बार देख रही है और तुम्हारी उनके साथ पहली मीटिंग थी, इसी वजह से वो तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और उन्हें तुम्हारे पर ज्यादा भरोसा भी नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम जाओ सेक्टर वालों का क्या करने वाले हो? जाओ सेक्टर के खिलाफ तुम अकेले हो। जाओची उसे कहता है, अगर जाओ सेक्टर के किसी बंदे ने बाहर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं उनके पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हालांकि उनके घर में रखी हुई मुर्गियां और उनके कुत्ते भी मेरे हाथों से नहीं बचेंगे, मैं सभी को मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से मेन हाल का दिखाया जाता है। एल्डर किंग काफी ज्यादा परेशान होती है और कहते हैं, आज सेक्टर लीडर बनने हुए मेरा पहला दिन है और यहाँ पर एक नए डिसाइपल ने आकर कितना बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया है। अब मैं सारे मसले को कैसे संभालूंगा? तो सारी बड़ी फैमिलीज को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और हमारे खिलाफ कर दिया है। मास्टर की ने भी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त ज़ूरू वहाँ से निकल कर आती है, आकर उनके साथ बात करती है। वो उनसे कहती है, मास्टर की आपको युंची के बारे में क्या लगता है? तो यहाँ पर ज़ूरू को देखकर लगता है कि ये काफी बड़ी आंटी है, जबकि हमारे जाओची के सामने तो ये 16-17 साल की ही लग रही होती है। सेक्टर लीडर कीनू से कहते हैं, हम उसके टैलेंट को डिनाई नहीं कर सकते। अगर ये लड़का किसी बड़ी फैमिली में पैदा हुआ होता जहाँ पर इसको रिसोर्सेज मिलते तो अब तक इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती। हो सकता है कि ये अपने परफॉर्म लेवल में चला गया होता। ज़ूरू उसे कहती है, लेकिन इस लड़के ने जहाँ पर जाओ फैमिली के साथ पंगा लिया है, मुझे लगता है कि जाओ फैमिली वाले उसे मारने के लिए बहुत ही जल्दी यहाँ पर आएंगे और मैं चाहती हूँ कि जब वो सेक्टर के लोग यहाँ पर युंची को मारने के लिए आए तुम यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करो। ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो एल्डर कीन उनसे कहते हैं, क्या तुमने इस लड़के को अपने लिए चूज किया है? ज़ूरू उसे कहती है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पिछले 4 साल से मैं पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स में घूम रही हूँ, सारे कंट्रीज में गई हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिल सका जो कि इस लड़के के जितना टैलेंटेड हो। ये लड़का तो अब काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगता है कि यही मेरे काम आएगा। एल्डर कीन उसे कहते हैं, कंपटीशन को स्टार्ट होने में सिर्फ 2 साल बचे हैं, लेकिन इस लड़के के पास जो मिस्टिक पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है। इस ज्यादा लो पावर के साथ वो तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। ज़ूरू उसे कहती है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि इसकी मिस्टिक पावर बहुत ज्यादा लो है, लेकिन इसने अपनी लो मिस्टिक पावर के साथ ही मेंट्री परफॉर्म ड्राम के 10th लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से क्रिपल कर दिया। नहीं लगता कि ये लड़का वो कर सकता है जो करना नामुमकिन है। तुम्हें इस लड़के के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैंने जो काम दिया है तुम बस वही करो। जाओ सेक्टर वाले यहाँ पर इस लड़के को मारने के लिए आए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ सेक्टर के लोगों को यहाँ से भगा दो, इस लड़के को सेफ रखो, बाकी का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगी। एल्डर कीन उसे कहती है, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे जो काम दिया है मैं उस काम को जरूर पूरा करूंगा, तुम्हारा भाई किसी से भी नहीं डरता। इसे हमारा नेक्स्ट सीन जाओ सेक्टर का दिखाया जाता है। जाओ सेक्टर के वो एल्डर और लू चेंग को अपने बाजू में उठाकर सेक्टर में वापस आ जाते हैं, उसे मेन रूम में लेकर आते हैं कि वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ? ये तो हमारे यंग मास्टर हैं। अरे यंग मास्टर को इतना ज्यादा जख्मी किसने कर दिया? एल्डर चिल्लाकर जल्दी से उन लड़कों से कहते हैं, जाओ जाकर सेक्टर लीडर को बुला कर लाओ और इसके साथ साथ डॉक्टर्स को भी बुला कर लाओ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और सेक्टर लीडर के जाओ लूचेंग के फादर हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जबकि वो एल्डर जो के जाओ लूचेंग को उठाकर लाए हैं वो वहीं पर घुटनों के बल बैठे होते हैं और उसे कहते हैं, प्लीज मास्टर यंग मास्टर को बचा ले, इसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, इसका बाजू टूट चुका है और ये पैरालाइज है। अब हमारा यंग मास्टर तब से बेहोश है जब से मैं इसे उठाकर यहाँ पर लाया हूँ। तो फादर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसको कॉलर से पकड़कर
उठाते हैं और कहते हैं किसने किया, मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किसने किया है, जल्दी से मुझे बताओ। एल्डर उनसे कहता है हम लोग न्यू मून पैलेस सेक्टर में गए थे एल्डर किंग को कंग्रेचुलेट करने के लिए। वहीं पर हमारे यंग मास्टर ने उनके एक लड़के के साथ फाइट की। इसी फाइट के दौरान हमारा यंग मास्टर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। पैट्रियार्च उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं और उसे कहते हैं बकवास बंद करो, तुम कचरे हो क्या, तुम वहाँ पर आगे बढ़कर मेरे बेटे को बचा नहीं सकते थे। न्यू मून पैलेस वालों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं न्यू मून पैलेस में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, उसने भी ये किया है उसको तो मैं मार ही डालूंगा और उसके साथ साथ जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे पैट्रियार्च न्यू मून पैलेस में जाकर जाओची को उनसे ले पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।